नमस्कार साथियों, आउटसोर्सिंग के संबंध में कोई भी अपडेट या जानकारी होती है वो चैनल के माध्यम से आप तक जरूर पहुंचाई जाती है। तो साथियों, एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। ये खबर है सुप्रीम कोर्ट से, जो कि सुप्रीम कोर्ट में एक राज्य सरकार गई थी, वहाँ पे याचिका लगाई और सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को रद्द कर दिया है। जो कि कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी उस याचिका में जीते थे, है ना, जिसमें आउटसोर्सिंग कर्मचारी को ग्रेजुएटी का लाभ और सीनियरिटी का लाभ दिया गया था। तो यहाँ पर राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में केस लगाया कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आउटसोर्स कर्मचारी की कोई ग्रेजुएटी या कोई भी सीनियरिटी नहीं होती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को इनकार कर दिया और राज्य सरकार के फैसले को बिल्कुल इसमें लागू कर दिया कि नहीं, आउटसोर्सिंग कर्मचारी को भी ग्रेजुएटी और सीनियरिटी का हक है और इन कर्मचारियों को भी लाभ मिलना चाहिए। तो साथियों, चलिए करते हैं खबर की शुरुआत। किस राज्य की खबर है और बहुत ही अच्छी खबर है। ये फैसला सभी जगह लागू होना चाहिए। सभी जगह आउटसोर्सिंग को उसकी जो कार्य करने के दिनांक से, जो ज्वाइनिंग दिनांक है उस दिनांक से लेकर के अब तक की जो पूरा लाभ दिया जाना चाहिए, चाहे वो ग्रेजुएटी हो और चाहे वो उसकी उम्र के हिसाब से उसका जो लाभ है वो दिया जाना चाहिए। तो चलिए करते हैं खबर की शुरुआत। और खबर को शुरू करने से पहले यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं खबर। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, कॉन्ट्रैक्ट सर्विस पर कर्मचारियों की बड़ी जीत, सुप्रीम कोर्ट ने एचसी के फैसले में बदलाव से किया इनकार। तो चलिए जानते हैं मामला क्या है, पूरा मामला। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले में बदलाव से किया इनकार, राज्य सरकार की याचिका खारिज। तो ये खबर किस राज्य से है और कहाँ कहाँ ये लागू होगी, किस किस राज्य में काम करेगी, तो आप देखिए। करते हैं शुरुआत। अदालतों से आ रहे फैसलों के बाद अनुबंध के सेवा काल को सीनियरिटी और वित्तीय लाभ के लिए गिने जाने को लेकर हिमाचल सरकार पर बड़ा दबाव बनता जा रहा है। सिविल सप्लाई से प्रशासनिक ट्रिब्यूनल में गए केस में अनुबंध की सेवा को सीनियरिटी के लिए गिने जाने का फैसला आया था। इसके बाद यह मामला हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट से भी फैसला कर्मचारियों के हक में हुआ। फिर राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अब राज्य सरकार की याचिका खारिज हो गई है। यानी अब फैसले को लागू करना होगा। राज्य सरकार अनुबंध के आधार पर ही दर्ज गई नियुक्ति के वित्तीय लाभ और सीनियरिटी देने के मामले में एक और केस भी हार गई है। तो ये मामला हिमाचल प्रदेश का है। यहाँ पर आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को, जो कि ग्रेजुएटी हो चाहे वो सीनियरिटी हो, कि जो कर्मचारी आज 5 साल से काम कर रहे हैं तो उनका 5 साल ही गिना जाए, ना कि शुरुआत से। यदि कोई कंपनी चेंज होती है, जो कि अन्य राज्य चाहे वो एमपी हो यूपी हो, तो वहाँ क्या होता है, यदि कर्मचारी एक बार नौकरी से निकल गया एक कंपनी से काम करने के बाद, तो वहाँ पर उसकी शुरुआत इकनी एक से हो जाती है, यानी गिनती शुरुआत से होती है। लेकिन ऐसा हिमाचल में नहीं है। वहाँ एक कर्मचारी, समस्त विभाग के कर्मचारी हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि नहीं, जब से कर्मचारी काम कर रहा हो, चाहे वो किसी भी कंपनी में काम कर रहा हो, उसकी जब से वो ज्वाइनिंग हुआ था तब से ही उसकी सीनियरिटी गिनी जाएगी। उसका अनुभव तभी से गिना जाएगा कि इसको 25 साल हो गए, 25 साल हो गए, 26 साल हो गए, जितना हो गया उसकी गिनती दोबारा शुरू नहीं होगी। लेकिन अन्य जगह क्या होता है कि कंपनी चेंज होते ही गिनती शुरू कर दी जाती है। तो यहाँ बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट मना कर दिया और कहा कि नहीं, यह राज्य सरकार का जो फैसला है वो सही है और ऐसा ही होना चाहिए था। आगे लिखा है, हिमाचल हाईकोर्ट से सिविल सप्लाई के मामले में ताज़ा मोहम्मद बनाम स्टेट ऑफ हिमाचल और लेख राम बनाम स्टेट ऑफ हिमाचल के केस में यह फैसला 3 अगस्त 2023 को आया था। राज्य सरकार ने इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अब यह कहते हुए खारिज कर दिया कि हाई कोर्ट के ऑर्डर में किसी भी तरह के संशोधन की ज़रूरत नहीं है। मतलब हाई कोर्ट का फैसला सही है, आउटसोर्स कर्मचारियों को सीनियरिटी और ग्रेजुएटी मिलेगी। और आगे लिखा है, अब इस केस में भी फैसले को लागू करने के सिवा राज्य सरकार के पास और कोई चारा नहीं बचा है। इसी तरह के एक मामले में शीला देवी बनाम हिमाचल सरकार में आयुर्वेद विभाग से भी सरकार केस हारी है। इस मामले में भी दोबारा अपील दायर करने की संभावना देखी जा रही है और आयुर्वेद विभाग के अधिकारियों को दिल्ली भेजा गया। इसमें सीनियर एडवोकेट भी नए तलाशे गए। नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता और वित्तीय लाभ देने की सूरत में राज्य सरकार पर बहुत बड़ी देनदारी भी आ रही है। हिमाचल में कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी को लाया इसलिए गया था ताकि कर्मचारियों के वेतन पर होने वाले खर्च को कम किया जा सके। शुरू में यह पॉलिसी 8 साल की थी, अब काम होते होते 2 साल रह गई है। लेकिन अदालतों से आ रहे फैसलों के अनुसार शुरू से ही सभी कर्मचारियों को अब इस तरह का लाभ देना पड़ेगा। इस तरह के सभी मामलों की निगरानी मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना खुद कर रहे हैं और इसके बाद ही शीला देवी बनाम हिमाचल सरकार के केस में आयुर्वेद विभाग को दोबारा दिल्ली भेजा गया है। राज्य सरकार इस देनदारी को टालने के विकल्प देख रही है। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ी खबर है और ये सभी राज्यों में ऐसा होगा।
हर राज्य के अब आउटसोर्स कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स जागरूक हो रहे हैं। वो हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक की लड़ाई लड़ेंगे, अपने वकील खड़े करेंगे, तभी ये सरकारें झुकेंगी, अन्यथा अब स्थिति में कोई भी बदलाव नहीं होने वाला है। तो साथियों, एक खबर है हिमाचल से, और चूंकि हिमाचल में एक कर्मचारी सुप्रीम कोर्ट से तक केस जीत चुके हैं। पहले ये लोग हाई कोर्ट से केस जीते थे, फिर राज्य सरकार खुद सुप्रीम कोर्ट गई थी। कर्मचारी सुप्रीम कोर्ट नहीं गए थे, लेकिन राज्य सरकार ने खुद सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर की थी कि हमें इसमें संशोधन चाहिए, आउटसोर्स कर्मचारियों को कोई लाभ नहीं मिलना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको टाल दिया है। तो हम लोगों को भी यही प्रयास करना है, किसी भी विभाग से हो हाई कोर्ट जाइए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।